हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज एंड एम्बिशन। स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश लेटेस्ट अपडेट्स में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमारा मेन टॉपिक रहेगा रस्किन बॉन्ड, क्योंकि हाल ही में 19 मई 2020 को रस्किन बॉन्ड का बर्थडे रहा है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है हिमाचल प्रदेश एग्जाम्स के लिए भी, क्योंकि ये जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, इंग्लिश राइटर है। तो इनके बारे में कंप्लीट हम डिटेल्स देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारा सेशन कुछ इस तरह से रहेगा। पहले हम हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो करंट इवेंट से लिए गए हिमाचल प्रदेश से, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना है। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। और इस वीडियो का पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपके सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन हमारा। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के केसेस की। तो कोविड-19 के केसेस हिमाचल प्रदेश में टोटल जो है 141 जो है पहुंच चुके हैं। कंफर्म केसेस जो है 141 पहुंच चुके हैं, जिसमें से कि 83 जो है वो एक्टिव मामले हैं और 55 रिकवर हो चुके हैं। तो इस प्रकार जो है हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति है। बट दिन प्रतिदिन जो है बढ़ते जा रहे हैं। आज ही के दिन यानी जो आपका 21 मई को जो है टोटल आपके सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है ऊना और हमीरपुर के इलाकों में। तो नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर हिमाचल के शिमला जिले के ठियोग विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व विधायक राकेश वर्मा इनकी इनकी जो है इनका निधन हो गया है हृदयघात की वजह से। आईजीएमसी शिमला में इनका निधन हो गया है हृदयघात की वजह से। और राकेश वर्मा जो थे पहली बार 1993 में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता विद्या स्टॉक्स को हराकर विधायक बने थे। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए राकेश वर्मा जो थे एक भाजपा के विधायक थे। आपको पता होना चाहिए किस पार्टी से संबंधित थे और हाल ही में इनका निधन हो गया। और किस विधानसभा क्षेत्र से थे? ये शिमला जिले की ठियोग विधानसभा क्षेत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट है आपका राज्य लोकसेवा आयोग ने क्लास 1 व क्लास 2 की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए साल 1971 में बनी चयन प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। जिन पदों को भरने के लिए आरएनडीपी नियम स्पष्ट नहीं है, उनको सिर्फ इंटरव्यू के अंकों के आधार पर नहीं भरा जाएगा। तो ये आपके हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आपने जो क्लास 1 और क्लास 2 भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए कुछ चेंजेस किए गए हैं। आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके ये नोटिफिकेशन जो है आप डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा कि किस प्रकार जो है इसमें चेंजेस किए गए हैं। अब बात करते हैं इन चेंजेस की। यहाँ पर मैं आपको कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। इन चेंजेस में जो है परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 30% और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को 25% अंक लेने होंगे। और इंटरव्यू में सामान्य वर्ग के लिए 45% और आरक्षित वर्ग के लिए 35% अंक जो है लेना अनिवार्य होगा। चयन प्रक्रिया में बदलाव एचएएस, वन सेवाएं, एलाइड सेवाएं, नायब तहसीलदार और न्यायिक सेवा की भर्ती पर लागू नहीं किया जाएगा। तो यदि आपका एचएएस का एम है, वन सेवाएं, एलाइड सेवाएं, तो ये सभी जो सेवाएं हैं इनमें इसका कोई भी असर बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ये बदलाव केवल जो नई व्यवस्था जो है बोर्डों निगम के विभिन्न पदों सहित डॉक्टरों, कृषि विकास अधिकारी, बागवानी विकास अधिकारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट इंजीनियरों के पदों की भर्ती के लिए ये जो चेंजेस किए गए केवल इन्हीं भर्तियों के लिए हैं। बाकी इनका एचपीएस, वन सेवाएं, एलाइड सेवाएं, नायब तहसीलदार, न्यायिक सेवाओं पर ये आपकी जो नई व्यवस्था है ये लागू नहीं होगी। तो आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका Chamba district administrator on Wednesday launched a mobile dashboard. चंबा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो आपके डीएम है चंबा डिस्ट्रिक्ट के, उनके द्वारा वेडनेसडे को एक मोबाइल डैशबोर्ड लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया आसयानु। ये नाम रखा गया है डैशबोर्ड का। ऑन व्हाट्सएप टू मॉनिटर द डाटा रिलेटेड टू बॉर्डर मैनेजमेंट एंड अदर इम्परेटिव इश्यूज फॉर द कंटेनमेंट ऑफ कोविड-19। तो फॉर द कंटेनमेंट ऑफ कोविड-19 के लिए जो है ये डैशबोर्ड डेवलप किया गया है, लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? चंबा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा। विवेक भाटिया जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, उन्हीं के द्वारा जो है ये डेवलप किया, ये उन्हीं के द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया है। तो आपको याद रखना है आस्क सयानु ये एक मोबाइल डैशबोर्ड है ऑन व्हाट्सएप टू मॉनिटर द डाटा रिलेटेड टू बॉर्डर मैनेजमेंट एंड अदर इम्परेटिव
issues for the containment of COVID-19। आपको ये याद रखना है। और ये जो डैशबोर्ड है, इट इज़ ऑल इन वन हॉटलाइन व्हाट्सएप पोर्टल had been developed to collect information and facilitate the availability of essential services, keep tabs on home quarantine person and look into law and order issues। तो आपको ये सभी डिटेल्स इसके बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द फूड बाउल ऑन द स्टेट and cultivates wheat on 29,000 hectares due to timely rainfall during the Rabi season and crop was good. The farmers were given time to harvest and thrash the crop during the lockdown। तो मंडी जिला जो है आपका इट इज़ नॉन एज द फूड बाउल ऑफ द स्टेट। इन्होंने कल्टिवेट किया है क्या, फीट ऑन द 29,000 हेक्टेयर, 29,000 हेक्टेयर एरिया के ऊपर जो है ऊना डिस्ट्रिक्ट में आपका वीट कल्टीवेट किया जाता है और किया गया है ड्यू टू टाइमली रेनफॉल की वजह से। और रबी सीजन में जो है आपकी फसल अच्छी हुई है, तो फार्मर्स को समय दिया गया है आपका हार्वेस्टिंग के लिए, थ्रैशिंग के लिए क्रॉप की ड्यूरिंग द लॉकडाउन। और आफ्टर द इंटरवेंशन, ये जो समय दिया गया है इसी के साथ साथ बात करें, आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर द FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेट अप wheat procurement counters at its 2 centers in जलग्रान एंड खांगर विलेजेस। तो ऊना डिस्ट्रिक्ट के 2 विलेजेस है, जलग्रान और खांगर विलेजेस। आपको ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का पार्ट ज़रूर बन सकता है क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा अपने 2 ये काउंटर सेटअप किए गए हैं हिमाचल प्रदेश में ऊना डिस्ट्रिक्ट के इन 2 प्लेसेस पे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इनके नाम याद रखने हैं, विलेज के नाम, और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये काउंटर सेटअप किए गए हैं ऊना डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस इसी से संबंधित जो जिस प्रकार से बन सकते हैं क्वेश्चन, वो हम यहाँ पर कुछ डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, भारत के पूर्व विधायक राकेश वर्मा की बुधवार को IGMC शिमला में हृदयघात से मौत होगी, वो किस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित थे। तो जैसा कि आपको पहले न्यूज़ में मैं बता चुका हूँ, शिमला जिले की ठियोग विधानसभा क्षेत्र से वो संबंधित थे। और क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि पूर्व विधायक राकेश वर्मा की हाल ही में मृत्यु होगी, वो किस पार्टी के पूर्व विधायक थे, तो किस पार्टी से संबंधित थे। तो आपको याद रखना है ये बीजेपी भाजपा से संबंधित थे। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि वाई होम अ मोबाइल डैश हो आस्क सियानू on WhatsApp to monitor the data related to border management and other imperative issues for the containment of COVID-19 is developed or launched। तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। चंबा DM डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है विवेक भाटिया, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेटअप वीट प्रोक्यूरमेंट काउंटर्स एट इट्स ओन सेंटर्स इन जलग्रान एंड खांगर विलेजेस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो याद रखना आपको ऊना जिले में ये 2 विलेजेस है जहाँ पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये वीट प्रोक्योरमेंट काउंटर जो है सेटअप किए गए हैं। नेक्स्ट आपका हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। तो ये हमारा मेन टॉपिक का क्वेश्चन है आज का, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। तो इस पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। ये क्यों आपका इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि पॉपुलर ऑथर जो है रस्किन बॉन्ड, इन्होंने इनकी एक नई बुक है टाइटल होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स वाज रिलीज्ड ऑन 19 मई 2019। ये आपकी एक रिलीज़ की गई है बुक 19 मई 2020 के इन एन ई बुक फॉर्मेट में ये लॉन्च की गई है टू सेलिब्रेट द ओकेजन ऑन हिज 86th बर्थडे। द बुक नरेट्स सम ऑफ हिज मेमोरेबल ट्रैवल एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बुक का नाम भी आपको याद रखना है, राइटर का भी नाम याद रखना है, और साथ ही में इनके बारे में हम और भी यहाँ पर डिटेल्स देखेंगे। रस्किन बॉन्ड के बारे में हम जानेंगे, ये इनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हो, रस्किन बॉन्ड, इन्हें आप जानते होंगे। रस्किन बॉन्ड वाज बोर्न ऑन 19 मई 1934, 86 ईयर के ये हो चुके हैं, और कसौली हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, इंग्लिश राइटर है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एजुकेशन इनकी बिशॉप कॉटन स्कूल शिमला में हुई है। 1950 में इन्होंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करी थी बिशॉप कॉटन स्कूल शिमला से। और साथ ही में बात करें इनकी, तो ये काफ़ी आपके मूवीज़ एंड TV शोज़ में भी काम कर चुके हैं, जैसे कि मूवीज़ के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, 7 खून माफ, द ब्लू अम्ब्रेला, द ब्लैक कैट, जुनून, एक था रस्टी, सेकंड और फर्स्ट। जो आपका ये जो शोज़ और TV शोज़ हैं ये इन्हीं की नॉवल पर आधारित हैं।
सात खून माफ, या आपने देखी होगी मूवीज़ द ब्लू अम्ब्रेला, ब्लैक कैट, जुनून। जुनून तो आप लोगों ने देखी ही होगी। तो ये भी जुनून जो मूवी आई थी वो भी इन्हीं की नॉवल पर बेस्ड थी। इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और अवार्ड्स की बात करें तो अवार्ड्स पद्मश्री इन्हें मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है और इसी के साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी ये प्राप्त कर चुके हैं। पेरेंट्स की बात करें तो अब्रे बॉन्ड और एडिथ क्लार्क जो है इनके पेरेंट्स हैं। और साथ ही में बात करें रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। रस्किन बॉन्ड बॉन्ड आपके 19 मई 1934 को हुए थे। इट इज़ एन इंडियन ऑथर ऑफ द ब्रिटिश डिसेंट। ही लिव्स विद हिज अडॉप्टेड फैमिली इन लैंडोर, मसूरी, इंडिया। अडॉप्टेड फैमिली के साथ रहते हैं मसूरी, इंडिया में। द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन हैज़ रिकॉग्नाइज्ड हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया। ही वॉज अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1992। 1992 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। फॉर आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन दहरा, ये इनकी नॉवल थी। इंग्लिश के, ये आपके इंग्लिश राइटर है, इनके द्वारा नॉवल लिखी गई थी आवर ट्री स्टिल ग्रो इन दहरा। तो इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है 1992 में। बात करें, ही वॉज अवार्डेड द पद्मश्री इन 1999 एंड पद्म भूषण इन 2014। He won several writing competitions in the school, including the Irwin Divinity Prize, the Haley Literature Prize. He wrote one of his first short stories, Untouchable, at the age of 16 in 1951. सबसे पहले 16 वर्ष की आयु में इनके द्वारा जो है अनटचेबल शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई थी 1951 में। नेक्स्ट आपका देख लें कि 1998 में जुनून फिल्म के बारे में आपको पता होगा, आपने देखी। जो जुनून मूवी थी इज बेस्ड ऑन बॉन्ड्स हिस्टोरिकल नॉवल अ फ्लाइट टू पिजन्स। इनकी एक हिस्टोरिकल नॉवल है अ फ्लाइट टू पिजन, जो कि आपकी अबाउट एन एपिसोड ड्यूरिंग द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, जो आपका 1857 का विद्रोह हुआ था, उसी पर बेस्ड इन्होंने एक नॉवल लिखी थी अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स। तो इसी के ऊपर जो है 1978 में बॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी, मूवी बनी थी जुनून। नेक्स्ट आपका द रस्टी स्टोरीज। रस्टी स्टोरीज भी इनके द्वारा काफी फेमस कृति जो है आपकी आर्ट लिखा गया है। और रस्टी स्टोरीज हैव बीन अडॉप्टेड इनटू दूरदर्शन टीवी सीरीज। दूरदर्शन टीवी सीरीज में ये रस्टी स्टोरीज चलाई गई थी और काफ़ी सारे शोज जो है इनके, जैसे कि इंक्लूडिंग द नाइट ट्रेन एट दियोली, द टाइम स्टॉप्स एट शामली एंड आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। तो ये काफ़ी फेमस इनकी जो है कलाकृतियाँ हैं, इनके द्वारा लिखी हुई नॉवेल्स हैं। इन 2005 द बॉलीवुड डायरेक्टर विशाल भारद्वाज मेड अ फिल्म बेस्ड ऑन हिज पॉपुलर नॉवल फॉर चिल्ड्रंस द ब्लू अम्ब्रेला। ब्लू अम्ब्रेला काफ़ी इम्पॉर्टेंट इनकी जो फेमस आपकी ये नॉवल है, इस पर जो है एक मूवी बनी थी, पॉपुलर नॉवल फॉर द चिल्ड्रन। द मूवी वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म। इस मूवी को नेशनल अवार्ड भी दिया गया था बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म्स के लिए। तो काफ़ी फेमस ये आपके आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं, इंग्लिश पोइट हैं और हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। तो ये थे इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। यहाँ पर इनके अवार्ड दिए गए, आप इन्हें देख सकते हो। इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017 में दिया गया था। बाकी अवार्ड मैं आपको बता चुका हूँ, आप इन्हें PDF में पढ़ सकते हो। और साथ ही में बात करें हिमाचल प्रदेश, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में 19 मई को इनका 86 बर्थडे रहा है और इनका इंटरव्यू रहा, जिसमें कि रिसेंटली वन किड आस्क्ड हिम, काफ़ी खुश मिजाज इंसान है, जिंदा दिल इंसान हैं रस्किन बॉन्ड। इनके बारे में अगर आप नहीं जानते तो ज़रूर इनके बारे में पढ़िएगा। रिसेंटली वन किड आस्क्ड मी, इनके इंटरव्यू में कहा गया कि रिसेंटली वन किड आस्क्ड मी व्हेन आई डाई what I would like to be reborn as. I told him that I want to be reborn as a parrot on a mango tree. तो जब उनके एक चाइल्ड के द्वारा, एक किड के द्वारा उनसे पूछा गया कि वो कब मरेंगे और जब वो मरेंगे, सॉरी ऐसे नहीं, जब वो मरेंगे तो वो दोबारा अगर रिबॉर्न होते हैं तो वो किस तरह से रीबर्थ चाहते हैं। तो उनके द्वारा क्या कहा गया कि वो एज अ पैरट ऑन अ मैंगो ट्री जो है रिबॉर्न होना चाहते हैं। तो काफ़ी जिंदा दिल इंसान है, अभी तक जो है इनकी राइटिंग्स है, अभी भी ये लिख रहे हैं। और इनकी जो नेक्स्ट नॉवेल्स हैं जिसका जिक्र इन्होंने अपने इंटरव्यू में किया है, मे बी लाइकली पॉसिबल है, इट इज़ अ वंडरफुल लाइफ इनकी नॉवल होगी। नेक्स्ट आने वाली 19 मई को इनके द्वारा बुक रिलीज की गई, जिसका नाम मैं आपको बता चुका हूँ। और काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हिमाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। तो ये थी
आपकी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स रस्किन बॉन्ड के बारे में हमने जाना। आई होप आपके लिए जानकारी बेनिफिशियल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। इसी के साथ आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हो, उसके लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।